आप सबों का तहे दिल से स्वागत है स्टडी सेंटर बायोलॉजी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे विज्ञान और इनकी जो शाखा है जीव विज्ञान, इनके बेसिक्स के बारे में कुछ हम लोग टर्म देखेंगे और उसके जो है कुछ बेसिक्स जो हम लोगों को जो है जीव विज्ञान में जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान साइंस, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों, अवलोकनों और निष्कर्षों पर आधारित होते हैं उसे हम लोग साइंस यानी विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की एक ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीके को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। विज्ञान के जनक जो हैं वो गैलीलियो गैलीली हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, पहली शाखा है जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, और अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो भौतिक विज्ञान इसे हम लोग कहेंगे। केमिस्ट्री जिसे हम लोग रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र भी कहते हैं। तीसरा है बायोलॉजी जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्लांट्स यानी पेड़ पौधे तथा एनिमल्स जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस, क्या है, बायोलॉजी जो है वो क्या है, साइंस का एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि यह क्या है, सजीवों का अध्ययन है, जीवितों का अध्ययन है। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यह क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो यह जो है ना विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाती है। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी देखें तो बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है जो कि डेराइव्ड है ग्रीक वर्ड से। पहला शब्द जो है वो है बायोस जिसका मतलब होता है सजीव, तथा दूसरा शब्द जो है वो है लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के शरीर की बाह्य आकार की, जिसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ऑरिजिन, ग्रोथ, फंक्शन, इवोल्यूशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी जो टर्म आया बायोलॉजी, इनका जो सर्वप्रथम प्रयोग करा गया था वो लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जो सन 1802 ईस्वी में किया गया था। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु सर। जीव विज्ञान की जो है प्रमुख दो शाखाएं हैं यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 बॉटनी जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और दूसरा है जूलॉजी जिसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे एवं उनके बाह्य आकार की, आंतरिक संरचना तथा कार्यकी का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं। बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बाह्य आकार की, आंतरिक संरचना और कार्यकी यानी फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चरना यानी ग्रेजिंग, और बॉस्किन्स जो है यही शब्द जो है बॉस्किन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक और शब्द बॉस से हुई है जिसका अर्थ होता है पशु। और अगर हम लोग वनस्पति विज्ञान के फादर की बात, पिता की बात करें, फादर्स ऑफ बॉटनी, तो थियोफ्रास्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर हम लोग दूसरे ब्रांचेस की बात करें, शाखा की बात करें, तो जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स।
जूलॉजी को हम लोग इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जूलॉजी क्या है, वह विज्ञान की यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कंसर्न्ड है, जो संबंधित है विद द क्लासिफिकेशंस एंड प्रॉपर्टीज एंड वाइटल फेनोमेनन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जंतु से जितनी भी जुड़ी जो हैं, जैसे कि उनका आकार कैसा है, उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, वो किस तरह से जो है ना उनमें प्रोसेस होता है, उनमें किन प्रकार के गुण लक्षण होते हैं, ये सारी जो हमें जानकारी मिलेगी वह जूलॉजी से मिलेगी और वह कंसर्न्ड होगा, वह रिलेटेड होगा जीव जंतुओं से यानी कि एनिमल्स से संबंधित होंगे। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी देखें तो जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक शब्द जोइन से हुई है, जिसका अर्थ होता है एनिमल्स। फादर ऑफ जूलॉजी जो है यानी जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु सर हैं। अगर हम लोग देखें ब्रांचेज, तो जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि हम लोगों का पहला है हिस्टोलॉजी, जो है वह ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। टेक्सोनॉमी की अगर बात करी जाए तो यह पादप वर्गीकरण का अध्ययन जो है टेक्सोनॉमी कहलाता है। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं, पौधे को हम लोग विभिन्न वर्गों में, ग्रुपों में रखते हैं। स्पर्मोलॉजी जो है वह बीजों का अध्ययन से संबंधित है। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का क्या है, अध्ययन है। फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन जो है वो हम लोगों को फाइटोजियोग्राफी से मिलता है, या अध्ययन हम लोग उसके अंतर्गत करते हैं। टेरिडोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग फर्न का अध्ययन करते हैं, यानी टेरिडोफाइट्स का जो है स्टडी जो है टेरिडोलॉजी कहलाता है। आगे जीवाणुओं का अध्ययन जो है वो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग जो है ब्रायोफाइटा का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी है वह कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जो है बायोलॉजी के ब्रांचेज हैं। डेंड्रोलॉजी, जाइलोलॉजी जो है वृक्ष एवं झाड़ियों का क्या कहता है, अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है यह वृक्षों की आयु से संबंधित का अध्ययन है। इकोनॉमिक बॉटनी जो है वह आर्थिक महत्व के पौधों के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना होता है। बायोलॉजी के क्षेत्र में एम्ब्रायोलॉजी जो है वह युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्तन का क्या है, अध्ययन है। अगर हम लोग एथनोबॉटनी की बात करें तो एथनोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशंस जो है वह सजीवों के विकास प्रक्रम का क्या है, एक ब्रांच है। जेनेटिक्स जो है इसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिक एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वह कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन है। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द साइंस ऑफ हेरिडिटी। जेरेंटोलॉजी जो है आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। हेरिडिटी जो है वह पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो है स्टडी है या अध्ययन है। लाइकनोलॉजी जो है वह लाइकनों के अध्ययन से संबंधित है। लिम्नोलॉजी, झीलों एवं अलवणीय जलीय पादपों का क्या है, विज्ञान है, अध्ययन है, जीव विज्ञान की शाखा है। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है पादपों का आकारीय संरचना एवं अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी जो है वह कवकों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोप्लाज्मोलॉजी जो है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा से स्टडी से संबंधित है। निमेटोलॉजी जो है वह निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन है। पैलियोबॉटनी जो है वह पादप जीवाश्मों का अध्ययन है। पैलिनोलॉजी जो है वह परागकणों का अध्ययन है। पैथोलॉजी जो है वह पादप रोगों और उपचार के अध्ययन से संबंधित है। पीडोलॉजी वो जो है मृदा का अध्ययन जो है पीडोलॉजी कहलाता है। पारासिटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पोषित तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन करते हैं, यानी कि यहाँ पर होस्ट और पैरासाइट्स का संबंध जो है हम लोग पारासिटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग औषधीय पौधों का जो है अध्ययन करते हैं, यानी उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है विभिन्न पादपों जैविक क्रियाओं का हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है फल के बारे में पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम लोग फसली पादपों का जो है अध्ययन करते हैं। एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है मकड़ियों का स्टडी करते हैं। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत जो हम लोग रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन करते हैं। हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत जो हम लोग परजीवियों कृमियों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है उभयचरों एवं सरीसृपों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फिशेस जो है वो इक्थियोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है अति सूक्ष्म जीवों का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ओफियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है स्नैक का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ स्नैक्स जो है वो आपका क्या है,
ऑफियोलॉजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी जो है वह रोग की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है सजीव एवं निर्जीव तथा वातावरण में जीवों के संबंध, विविध संबंधों का क्या करते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है सजीवों के शरीर की बाहरी संरचना का भी अध्ययन करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं तंत्रों का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। ईथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे हम लोग देखें विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक, यानी फादर ऑफ सम ब्रांचेज ऑफ साइंस जो है, यानी जोलॉजी के फादर जो है, फादर ऑफ जोलॉजी अरस्तु सर कहलाते हैं। जेनेटिक्स जो हैं इनके पिता जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जी मेंडल्स। एंड मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो बैटसन हैं। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण के जो है पिता विलियम हॉर्बे को कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो कैरोलस लिनियस है। मॉडर्न मेडिसिन जिसे हम लोग क्या कहते हैं चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, जिसके जो है फादर है हिप्पोक्रेटस। म्यूटेशंस ह्यूगो डी वैरीज। आगे है इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर हैं वो थॉमस एडिसन्स। बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पिता जो है वो थियोप्रास्टस सर को कहा जाता है। माइकोलॉजी जो है वो माइकेली। और बैक्टीरिया जो यानी जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो लिवेनहॉक हैं। और भारतीय ब्रायोलॉजी के जो जनक हैं वो है SR कश्यप, शिवराम कश्यप। आगे बढ़ते हैं कि विटामिन और उनके रासायनिक नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोग, जैसे कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है एवं इनकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो रतौंधी हैं। इनके मुख्य स्रोत में जो है अगर विटामिन ए की बात करी जाए तो विटामिन ए हम लोगों को कहाँ से मिल सकता है, तो गाजर से, दूध से, अंडे से और फल खाने से जो है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा हम लोग ले सकते हैं। विटामिन B1 की बात करें तो रासायनिक नाम इनका जो है थायमीन है। इनकी कमी से होने वाले रोग का नाम जो है वो बेरी है। और स्रोत में मुख्य स्रोत की B1 जो है हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, तो मूंगफली में, आलू से और सब्जियों से जो है हम लोग B1 प्राप्त कर सकते हैं। अगर B2 की बात करी जाए तो इनका रासायनिक नाम जो है वो है राइबोफ्लोविन एवं इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे त्वचा का फटना, आँख का रोग जो है विटामिन B2 से संबंधित है। अगर इनके मुख्य स्रोत की बात करी जाए तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां जो है B2 से जो है ये B2 पूरा होता है इस खाने से। विटामिन B3 की अगर बात करी जाए तो रासायनिक नाम जो है उनका है नियासिन। और इनकी कमी से होने वाले रोग जो है जैसे पैरों में जलन होना, सफ़ेद बाल का होना, वो B3 के कारण होता है। इनके मुख्य स्रोत में मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली इत्यादि जो है इनके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B5 की अगर बात करी जाए तो इनका रासायनिक नाम जो है पेंटोथोनिक एसिड्स है। और इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि पेलाग्र मासिक विकार है। और इनके जो स्रोत हैं यानी कि जो मेन सोर्सेस हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग इनको प्राप्त कर सकते हैं, तो मांस से, मूंगफली से और आलू से जो है वो विटामिन B हम लोग पूरा कर सकते हैं। विटामिन B6 की अगर बात करी जाए तो इनका जो रासायनिक नाम है वो है पैराडॉक्सिन्स। इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि एनीमिया, त्वचा रोग। और इनका जो प्रमुख स्रोत है वो है दूध, मांस और सब्जी। आगे बढ़ते हैं B7। इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। और इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे बालों का गिरना, चर्म रोग इत्यादि जो है B7 की कमी से होते हैं, यानी डिफिशियंसी से होते हैं। इनके मुख्य स्रोत में ईस्ट है, गेहूं है और अंडे हैं। अगर B12 की बात करी जाए तो इनका रासायनिक नाम जो है वो कोबालामीन है। इनकी कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, पांडु रोग। इनके मुख्य स्रोत में जो है मांस और दूध आते हैं। अगर विटामिन C की बात करी जाए तो विटामिन C का जो है रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D ये जो है इनका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन C का जो मुख्य स्रोत है जैसे कि आपके जो है लेमन हो गए, है ना, ऑरेंज हो गए, ये सब इसमें जो है प्रचुर मात्रा, मिर्च हो गए, ये सब में क्या होता है विटामिन C की जो है काफ़ी अधिक मात्रा होती है। अगर विटामिन D जो है इनका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल एवं इनकी कमी से होने वाले जो है रिकेट्स, है ना। और विटामिन C से क्या होता है स्कर्वी बीमारी होती है। और विटामिन D का जो है मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा इत्यादि। विटामिन E की अगर बात करी जाए तो इनका रासायनिक नाम जो है वो है टेकोफेरॉल। और इनकी कमी से होने वाले जैसे कि जनन शक्ति का कम होना वो विटामिन E के डिफिशियंसी से होता है, यानी इनफर्टिलिटी से आते हैं इससे। स्रोत, इनके मुख्य स्रोत में हरी सब्जी, मक्खन और दूध जो है शामिल हैं। विटामिन K का जो रासायनिक नाम होता है वो है फाइलाक्विनोन।
और इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे कि रक्त का थक्का ना बनना। इनके मुख्य स्रोत में जो है टमाटर, सब्जी और दूध जो है शामिल किए जाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और सी जो है यह क्या है, वाटर डिजॉल्विंग विटामिन हैं, यानी कि सॉल्विंग जो है ये क्या कर जाते हैं, डिजॉल्व कर जाते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है नाम यानी कि ए, डी, ई के, यानी कि वाटर सॉलेबल जो है विटामिन बी और सी है, और फैट सॉलेबल जो है विटामिन वो ए, डी, ई के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। सम इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है वो ट्रिटिकम सटाइवम होता है। चावल का बायोलॉजिकल नाम या साइंटिफिक नाम जो है वो ओराइजा सटाइवा होता है। मक्का जिसे हम लोग जिया मेज कहते हैं, चना का होता है साइसर एराइटिनम। अरहर का जो है कजानस कजान होता है। मटर जो है पाइसम सटाइवम। मूंगफली का होता है एरेकिस हाइपोजिया। आगे बढ़ते हैं कि सोयाबीन, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। कॉफ़ी का कॉफिया अरेबिका। चाय का कैमेलिया या थिया साइनेंसिस। गाजर का होता है डाउकस कैरोटा। सलजम का ब्रासिका रापा। मूली का जो है रेवेनस सटाइवस होता है। और शकरकंद का जो है इपोमिया बेटाटस। आलू का है वो सोलेनम ट्यूबरोसम्स है। पालक का जो है स्पिनेसिया ओलिडेसिया है। बथुआ का जो है चिनोपोडियम्स एल्बम है। फूल गोभी का जो है ब्रासिका ओलिडेसिया है। टमाटर का जो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। बैगन का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोंजेना। भिंडी का जो है वैज्ञानिक नाम है एबोलमेस्कस एस्कुलेंटस। कपास का जो है वैज्ञानिक नाम है गोशाइपियम। और प्याज का है इलियम कीपा। बाजरा का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम। सरसों का होता है ब्रासिका कम्पेस्टिस। नींबू का जो है साइट्रस। लिमोनियम जो है काजू जो है वो एनाकार्डियम। केसर यानी कि कैरोकस सटाइवस होता है। अफीम का पावावर सोमनीफेरम होता है। आंवला का जो है एम्बिफिलिया ऑफिसिनेलिस होता है। हल्दी का कुरकुमा लौंगा होता है। अदरक का जो है जिंजिबर ऑफिसिनेल होता है। लहसुन यानी कि गार्लिक का जो होता है एलियम सटाइवम होता है। आगे बढ़ते हैं कि सर्पगंधा का जो है वो है रॉवल्फिया सर्पेंटाइना। इमली का जो है वो है टमारिंडस इंडिका। जूट का जो है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। नारियल का जो है वो है वैज्ञानिक नाम कॉकस नूसीफेरा। सागवन का जो है वो है टेक्टोना ग्रैंडिस। और साल का जो है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीशम का जो है वो है डालवर्जियस शिशु। लाह के टिलासी फरलय का। ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम होता है कैमिलियस ड्रोमेस्ड्रियस है। कुत्ता का जो है वो है कैनिस फेमिलियरिस। खरगोश का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है ओरेक्टोलेगस कुनिकुलस। गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है बॉस इंडिकस। घोड़ा इक्विस काबलस। गांगेटिक डॉल्फिन्स जो हैं प्लेटिनिस्टा गंगेटिका होता है। बाघ का पेंथेरा टिग्रिस होता है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिकस। मक्खी का जो है वो है मस्कट डोमेस्टिका। राना टिग्रिना जो है वो है मेढक का वैज्ञानिक नाम। और पेवो क्रिस्टाटस वो है मोर का वैज्ञानिक नाम। अंगूर की अगर बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम होता है बिटिस विनिफेरा। गन्ना का होता है सैकड़म ऑफिसिनेरम। जामुन का वैज्ञानिक नाम होता है सियाजियम कुकुमनी। नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है कॉकस नूसीफेरा। आम का जो है वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। केला का होता है मूसा पाराडिसिका। संतरा का है साइट्रस रेटिकुलाटा। अमरूद का है सीडियम ग्वाजाभा। पपीता का है कैरिका पपाया। नाशपाती जो है वो है पायरस क्यूमिनिस। सेब का होता है पायरस मेलस। अनार का जो है पुनिका ग्रेनेटम होता है। मनुष्य का जो है वो होता है होमोसेपियंस। गोड़ैया का जो है पसर डोमेस्टिकस होता है। तुलसी का ओसिमम सैंक्टम। चंदन के पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है सैंक्टम एल्बम। नीम का जो है एजा डायरेक्टा इंडिका। टोबैको का जो है वो है निकोटिना टोबैकम। और पुदीना का मेंथा आर्वेंसिस। ठीक है, तो आगे देखते हैं अदरक। अदरक का जो वैज्ञानिक नाम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल है। अनारस का जो है अनानस कोमोसस होता है। चमगादड़ का जो है कारोप्टेरा। अगर हम लोग आगे देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावीय ग्रंथियाँ जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा भी होता है। ये रासायनिक यौगिक हार्मोन्स कहलाते हैं। अगर हम लोग पोजीशंस की बात करें कि हम लोगों के शरीर में, मनुष्य के शरीर में कहाँ कहाँ जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सिर की अगर बात करी जाए, माथे की अगर बात करी जाए, हेड जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें पीनियल ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। अगर हम लोग नेक रीजन यानी गर्दन वाले रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर दो एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं जिसमें पाराथायरॉयड और थायरॉयड ग्लैंड्स। अगर हम लोग चेस्ट रीजन देखें
तो यहाँ पर जो है हम लोगों का थाइमस ग्लैंड्स है, और एब्डोमिनल रीजन्स में जो है आपके किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स और पैनक्रियाज जो हैं वो अवस्थित है। और बात करें हम लोग प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर जिसे हम लोग ओवेरीज और टेस्टिस कहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है क्या होता है हार्मोन्स का प्रोडक्शंस होता है, हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हार्मोन शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के हॉर्मिन्स से आया है, जिसका मतलब होता है एक्साइट या स्टिमुलेट से लिया गया है। इसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन्स का स्राव शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा होता है, यानी ग्लैंड्स के द्वारा होता है, जिसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि यानी डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके स्राव के लिए नलिका नहीं होती हैं। नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियाँ अपने स्राव को सीधे रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुक्त करती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा ही इनका परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है। अगर हम लोग ग्रंथियों की बात करें यानी इनके प्रकार की, तो कोशिकीय जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि, और मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथियाँ। अगर हम लोग पहला देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बहिर्स्रावी, तो शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित स्राव को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनिकाएं या नलिकाओं का उपयोग होता है, उसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि को हम लोग नलिका युक्त ग्रंथि यानी कि डक्ट्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियों को के स्राव यानी सिक्रीशंस को हम लोग इंजाइम कहते हैं, जैसे श्वेत ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, श्लेष्म ग्रंथि आदि जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अगर हम लोग आंतरिक या अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें, जिसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियों की विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डक्टलेस होती हैं, अतः इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका के अभाव में अपना स्राव को सीधे रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुक्त करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्राव को अंतःस्राव या हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन्स फिर रुधिर के साथ उन अंगों तक चले जाते हैं या पहुंचते हैं जहां इनका प्रभाव होना है। यानी कि हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में लिख सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, थायरॉइड्स ग्लैंड्स हैं, अधिवृक्क ग्रंथि हैं, पाराथायरॉइड्स ग्लैंड्स हैं, पीनियल कायें हैं, थाइमस ग्लैंड्स हैं आदि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। अगर हम लोग मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें, तो कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती हैं जो बहिर्स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ही प्रकार की होती हैं, उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं, जैसे अग्नाशय जिसे हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे शरीर के ऐसे अंग जो प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहते थे तब शरीर में काम करते थे, परंतु आज के इंसानों में काम नहीं करते हैं, यानी कि वो फंक्शनल नहीं है। वे सब अंग अब क्या हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। इसी अंगों को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हम लोगों के आँख के कॉर्नर पर क्या है, नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स है। हम लोगों में क्या होता है, विजडम टीथ होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैं। उसके बाद हम लोगों में क्या पाया जाता है, कोकिक्स पाया जाता है, यानी कि जिसे हम लोग पूंछ कहते हैं। हम लोगों के शरीर पर जो है बाल, ये सब के सब क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। यानी कि हम लोगों के पूर्वज में ये क्या थे, सक्रिय थे। क्यों सक्रिय थे, क्योंकि इनका वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का आवास बदलता गया, हम लोगों ने उन सारे अंगों का जो है इस्तेमाल करना कम कर दिया, इन्हें याद छोड़ दिए। तो इस तरह से वे अपना काम जो है नहीं करते। इसके मतलब क्या चीज़ कि वह क्या हो गए, सक्रिय ना रहे, यानी कि वह क्या हो गए, वेस्टिज हो गए। तो इसी अंगों को हम लोगों ने नाम दिया अवशेषी अंग। सम रिमेंबरिंग पॉइंट्स, एनिमल्स कॉमन नाम एंड जूलॉजिकल नेम।
जैसे युगलीना को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि युगलीना को हम लोग पादप तथा जंतु की योजक कड़ी कहते हैं। युगलीना को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ल्यूकोसोलानिया सिंपलेस्ट फॉर्म, हायालोनिमा ग्लास रोप इंच स्पॉन्ज, यूप्लैक्टा वेनस फ्लावर बास्केट, फेरोनिमा बॉल स्पॉन्ज, किलोनिया बोरिंग सल्फर स्पॉन्ज, वाटरियन नेपच्यून्स ग्लोबलेट स्पॉन्ज, हेलिकॉन्ड्रिया क्रम्स ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज, किलोनिया मैंड्रिन्स क्रोब, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज, यूस्पॉन्जिया कॉमन बाथ स्पॉन्ज, हिप्पोस्पॉन्जिया हॉर्स स्पॉन्ज, हाइड्रा फ्रेश वाटर सॉलिटरी फॉर्म्स, ओवेलिया ब्रांच्ड ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी, फाइसेलिया पोर्चुगेज मैन ऑफ वार, ऑरेलिया ऑरिटा जेलीफिश, टूबीपोरा ऑर्गन पाइप कोरल, एलायोनियम डेड मैन फिंगर, गोर्गोनिया सी फैन, पिन्नाटुला सीप मैन यानी कलम समुद्री कलम, फंजिया मशरूम कोरल, एक्रोपोरा हॉर्न कोरल, मैंड्रियाना ब्रेन कोरल, एंटीपैचेज ब्लैक कोरल, हेलिकोपोरा ब्लू कोरल, कोरैलियम रेड कोरल, फेसिकोला हिपैटिका सीप लीवर फ्लूक, फसिकोला जिजेंटिका कैटल लीवर फ्लूक, टेनिया सोलियम पॉर्क टेप वर्म, टेनिया सेजिनाटा बीफ टेप वर्म, इकाइनोकॉकस डॉग टेप वर्म, हेमेनोलेप्सिस ड्वार्फ टेप वर्म, लोआ लोआ आइज वर्म, वुचेरेडिया बेनक्रॉफ्टी फेलेरियल वर्म्स, एफ्रोडाइट सी माउस जेनकस शंख और कोन, एप्लाइसिया सी हॉर्सेस, डोरिस सी लेमन, हेलिक्स टेरेस्ट्रियल स्नेल, पाइला ग्लोबोसा एप्पल स्नेल, लोलिगो सी स्वीन लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ऑक्टोपस डेविलफिश, पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, लिंगुआटुला टंग वर्म्स, लिमुनस द लार्जेस्ट ऑर्थ्रोपोड्स, सिपिया कैटलफिश, साल्टिकस जंपिंग स्पाइडर, पेडिकुलस ह्यूमन बॉडी लाइस, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, होलोथोरिया सी कुकुम्बर, बेलानोग्लोसस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा, हेटेरोडोंटस गैलेटियस, सार्क स्क्वालिडॉन लेटिकाउडस, डॉगफिश, स्पायराना हमर हेडेड सार्क,